Today's topic is order of reaction. Yes, we are going to discuss about order of reaction. Order of reaction. Generally अगर देखें कि what is order of reaction? Order of reaction होता क्या, तो हम आपको एक रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे कि what is order of reaction. एक इक्वेशन लिखते हैं, जनरल इक्वेशन, कोई नेमिंग इक्वेशन नहीं, जनरल इक्वेशन लिखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ए से मिल रहा है आपको प्रोडक्ट, ए गिव्स प्रोडक्ट. इस चैप्टर में बार बार हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन. तो अगर इस इक्वेशन के लिए हम लिखें रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या कह सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए. यही कहेंगे ना कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए. बट अगर हम रेट इक्वेशन की बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ हमें क्या मेंशन करनी पड़ेगी, पावर. जैसे यहाँ पे एक पावर मेंशन कर दिया गया यक्स, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए पावर एक्स. यहाँ पे यक्स क्या होगा, हम यक्स को कहेंगे एक्स इज इक्वल टू order of reaction with respect to A. क्या होगा यक्स आपका, यक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए. अब एक इक्वेशन और लेते हैं. अगर हम इक्वेशन दूसरा इक्वेशन लेते हैं, जैसे मान लीजिए इक्वेशन है आपका ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट. अब अगर यहां लिखना चाहें हम क्या रेट इक्वेशन, तो क्या लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी. ये लिखेंगे ना, देख लीजिए एक बार इस इक्वेशन को. ये हम लिख सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी. ओके, क्लियर? यस. अब आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे अगर हम कहें कि एक हाइपोथेटिकल पावर मांगते हैं और पावर क्या लेते हैं, ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई. तो एक्स और वाई क्या होगा आपका, यहाँ पे एक्स और वाई होगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. कैसे, हम क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए. क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे एक्स को, x इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू a. y को हम क्या लिखेंगे, y को हम लिखेंगे y इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू b. क्लियर? तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ पे रेट इक्वेशन ये टर्म हटाएं तो क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a पावर x कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट b पावर y. तो आपका जो ओवरऑल रिएक्शन होगा, मतलब ये जो रेट इक्वेशन आपने लिखा इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें तो क्या होगा. जैसे हम क्या कह सकते हैं कि x जो है आपका वह है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू a और y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू b. तो हम क्या कह सकते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. ये क्या होगा आपका, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. एक चीज हमें दिमाग में रखनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कभी भी हम रिएक्शन देख करके नहीं बता सकते हैं, बट मॉलिक्यूलरिटी, रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है उसको हम रिएक्शन को देख करके बता सकते हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, मतलब एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कभी भी रिएक्शन देख के हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन. जैसे आपने देखा कि पावर x और पावर y को जोड़ दिया गया तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया आपका. तो क्या कहेंगे, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन किसका, गिवन इन रेट लॉ of chemical equation is called its order of reaction. क्लियर है? यानी पावर ऑफ, सॉरी कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि
सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की जो पावर होगी उसको हम ऐड कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। अगर हम आगे बढ़े तो कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन क्लासीफाई कौन कौन सा, एक होगा आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फिर होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर होगा आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और देन होगा आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन समझते हैं भाई, देखिए जिस रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशन की पावर जीरो होगी उसी को हम क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल वे में अगर कहें कि जिस रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट के पावर मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर जीरो होगी उसी को हम कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक रिएक्शन लिया है, कहा जाए ए गिव्स प्रोडक्ट और आपसे एक्सपेरिमेंटली ये बताया गया कि भाई ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम इसके लिए जब रेट इक्वेशन लिखेंगे तो रेट इक्वेशन क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो। क्या लिखेंगे, ए की पावर जीरो। अगर आप पावर जीरो नहीं मेंशन करेंगे वो वन माना जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, बट जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात जब भी होगी तो आपको यहाँ पे पावर क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है। अब पावर जीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वैल्यू वन के इक्वल हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसी को समझते हैं कि इसमें हमें जो पूछा जाता है हमारे एग्जाम में वो हम देखते हैं कि इसमें पूछा जाता है, अगर आपसे कहें कि ये एक इक्वेशन गिवन है, कौन सी इक्वेशन, ए गिव्स प्रोडक्ट। अगर आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए कि भाई जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहे थे, रिएक्शन जब शुरू हो रही थी आपकी, मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन कब, जब रिएक्शन आपकी स्टार्ट हो रही थी यानी t इज इक्वल टू क्या था, जीरो, t बराबर जीरो पे अगर हम इसके इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करें तो कहा गया a का a मोल लिया गया और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितना होगा, जीरो। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, जीरो। फिर कहा गया कुछ समय बाद, आफ्टर टाइम t यानी कुछ समय बाद, आफ्टर टाइम t समय के बाद हुआ क्या कि प्रोडक्ट का x मोल बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि a में से क्या हो जाएगा, x आपका माइनस हो जाएगा। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करें t बराबर जीरो पे जब रिएक्शन आपकी क्या हो रही थी, जस्ट रिएक्शन जब आपकी स्टार्ट हो रही थी, तो हमें पता है जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही तो प्रोडक्ट उस समय क्या होगा, जीरो। लेकिन जो आपने रिएक्टेंट ले रखा है a का कितना ले रखा है, a मोल होगा। कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि भैया आफ्टर टाइम t, कुछ समय बीत गया तो हुआ क्या, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन x मोल हुआ, तो हम सिंपल सा जो इनिशियल लिए थे उसमें से x क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कहा गया कि बात हो रही है किसकी, यहाँ पे बात हो रही है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो हम कहें कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो। तो गलत तो नहीं होगा, सही होगा। रेट हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ए की जो फाइनल कंसंट्रेशन बचती है वो क्या बचती है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स की पावर जीरो। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम रेट को क्या लिख सकते हैं, रेट को हम डिनोट करेंगे किससे, रेट को डिनोट करेंगे, रेट को हम डिनोट करेंगे dx अपान dt। ठीक, आपने पढ़ा था एवरेज रेट और क्या पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस रेट। तो रेट को हम यहाँ क्या डिनोट कर सकते हैं, dx अपान dt। अब dx अपान dt इज इक्वल टू यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे k और a माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगी, जीरो। ये किसके लिए इक्वेशन निकल के आई, ये इक्वेशन निकल के आया आपका किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब जिसकी पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, dx अपान dt इज इक्वल टू k
के बराबर, यानी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट कंसंट्रेशन के इक्वल होगा, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट के इक्वल होगा किस केस में, जब आप ले लेंगे यूनिट कंसंट्रेशन यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है यानी जो रेट है वो कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? ओके।